हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे डेथ टॉपिक के ऊपर। डेथ जो है वो इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस को कहा जाता है। इरिवर्सिबल सेसेशन का मतलब है कि सेसेशन का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, और उस स्टॉप होने के बाद फिर से वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब फिर से रीस्टार्ट नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है irreversible cessation of all functions of the entire brain including brain stem is dead। मतलब ब्रेन टोटली फंक्शन करना बंद कर चुका है और ब्रेन स्टेम डेड हो चुका है। अगर हम लोग आईपीसी के तहत देखें तो सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी वो डेथ को डिनोट करता है दैट द डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। और इसी के अंदर सेक्शन 2 भी है कि ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 वो डिफाइन करता है डेथ एज अ परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल एविडेंसेस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर द लाइव बर्थ हैज टेकन प्लेस। मतलब जन्म लेने के बाद से एक परमानेंट डिसअपियरेंस हो जाना, कि लाइफ के एविडेंस का परमानेंट डिसअपियरेंस हो जाना, मतलब उस लाइफ का कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो जिंदा है। इसी को सेक्शन 2 बी के अंदर डिनोट किया गया है। सेक्शन 2 बी और सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ डेथ क्या क्या है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में डिक्लेरेशन ऑफ डेथ आता है। डिक्लेरेशन ऑफ डेथ हैज इम्पोर्टेंस क्योंकि रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ डेथ जो है वो बॉडी को क्रेमेशन या फिर बोरियल बरियल के समय में या मॉर्चरी में ट्रबल क्रिएट कर सकता है कि बॉडी दूसरा आ गया है, डेथ किसी और पर्सन का हुआ है बट बॉडी दूसरा आ गया है। सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ इम्पोर्टेंट है क्योंकि the doctor have to certify death of a person and death certificate करना होगा cannot be issued unless death of a person is confirmed। बिना कंफर्मेशन के डेथ सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकते, और डेथ सर्टिफिकेट का एक अलग ही वैल्यू है। डिस्पोजल ऑफ बॉडी में इंपॉर्टेंस है, जैसे कि मतलब फर्स्ट बार डिक्लेरेशन के समय में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी डेथ सर्टिफिकेट का जरूरत होता है क्योंकि ऑर्गन्स को नहीं निकाला जा सकता है अनलेस द पर्सन इज सर्टिफाइड टू बी डेड। यूरिनरी ब्लैडर इज नेवर ट्रांसप्लांटेड। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा ये है, मतलब ऑर्गन है जो कि कभी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। और कोई कोई है जैसे मतलब ये वाला ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला केस जो है वो है ऑर्गन डोनर के केस में, नॉट इन द मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ दे रहे हैं और वो सडनली ये कर दिया गया। मरना जरूरी नहीं है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में, बट अगर कोई ऑर्गन डोनर है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है कि मरने के बाद उसका ऑर्गन निकालना है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। टाइप्स ऑफ डेथ के बारे में बात करें तो दो तरह के डेथ होते हैं, सोमैटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। ये पिक्चर में देख सकते होंगे कि सोमैटिक डेथ में क्या होता है कि ब्रेन फंक्शंस या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब बंद कर जाता है करना, और मॉलिक्यूलर डेथ में मॉलिक्यूल्स का डेथ हो जाता है, जैसे कि न्यूरॉन्स हो गया, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हो गया, या आरबीसीज हो गया, स्मूथ मसल सेल्स, ये सब का डेथ हो जाना। अभी इनको डिटेल्स में देखते हैं जी। सोमैटिक डेथ को हम लोग क्लिनिकल डेथ या फिर सिस्टमिक डेथ भी कहते हैं। सिस्टमिक डेथ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीएनएस ये सब काम करना बंद कर दिया। और क्लिनिकल डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकली हम लोग एग्जामिन करते हैं। सोमैटिक डेथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एबिलिटी टू मूव। इसमें मूव नहीं कर सकता है बंदा तो, और सारा सेंसेस खत्म हो जाता है। देयर इज अ कंप्लीट इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड सीएनएस। और इसी को हम लोग ये तीन को सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड सीएनएस फंक्शन को हम लोग ट्राइपॉड ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कि मेंटेन्स करता है लाइफ एंड हेल्थ को।
इसलिए सोमेटिक डेथ कॉरस्पॉन्ड्स विथ फिजिकल स्टॉपेज ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्ट, लंग एंड ब्रेन। बट इंडिविजुअल सेल्स जो रहते हैं वो मर भी सकते हैं, मे नॉट डाई, मतलब मर भी सकते हैं, नहीं भी मर सकते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुली, मतलब केमिकल, थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कि प्यूपिल मसल जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ मायोटिक ड्रग देने के बाद होता है। अब दूसरा है मॉलिक्यूलर डेथ, को हम लोग सेलुलर डेथ भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेल्स का डेथ होता है। Molecular death means the death of individual cells. Death of individual cell is important of different tissues or organs. Organs या फिर different tissues का individual cell का death हो जाना, उसको कहते हैं molecular death. In the absence of circulation and respiration, different cells die their molecular death at different time after somatic death depending upon the metabolic activity and availability of oxygen. And thus, after somatic death, cells die in piecemeal process. The white blood cells are capable of movement in circulation up to 12 hours. जो white blood cells जो हैं वो capable होते हैं movement in circulation up to 12 hours after death, and it takes about 1 to 2 hours for molecular death to occur in muscles. मसल्स में 1 से 2 घंटे के बीच में ही मॉलिक्यूलर डेथ हो जाता है, बट WBC 12 घंटे तक मॉलिक्यूलर डेथ नहीं होते। इन द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर डेथ, डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ऑकर्स अर्लियर देन द अदर ऑर्गन्स, क्योंकि ऑर्गन्स दैट नीड मोर ऑक्सीजन डाई अर्ली। इसको अगर मैं छोटा में समझाऊं तो मैं यह कह सकता हूं, ये आप लोग भी यही समझिए कि मॉलिक्यूलर डेथ जो होता है वह एक साथ नहीं होता है, वह धीरे धीरे करके होता है, ग्रेजुअली वो होता है। जैसे, और ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेगा ऑक्सीजन से सबका, उस वो बहुत जल्दी मर जाएगा। जैसे कि ब्रेन सेल्स जो है उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब चाहिए, तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। बट WBCs ये सब जो है वो बहुत देर से मरेंगे, क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट, सो मच डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन एंड फैगोसाइटोसिस, ये सब जो है वो WBC करता है। इस वजह से मॉलिक्यूलर डेथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर डेथ जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। सुप्रावाइटल इंटरवल किसको कहते हैं? सुप्रावाइटल इंटरवल होता है टाइम डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ और सोमैटिक डेथ का बीच का टाइम डिफरेंस। अब ये डिफरेंस जो है वो प्रोफेशनल्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस इससे आते हैं, जनरली इससे क्वेश्चंस आते हैं, सो ये इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनल्स के लिए। डेफिनेशन देखा जाए तो सोमैटिक डेथ का डेफिनेशन है कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। और मॉलिक्यूलर डेथ का देखा जाए तो प्रोग्रेसिव या फिर ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज विद डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यूज एंड सेल्स का डेथ होना। ऑनसेट ऑफ ऑकरेंस प्रीसीड्स मॉलिक्यूलर डेथ, मतलब मॉलिक्यूलर डेथ से पहले आता है, और ये जो है मॉलिक्यूलर डेथ वो सोमैटिक डेथ का 2-3 घंटे के बाद आता है। कंफर्मेशन ऑफ स्टेज अगर किया जाए तो हम लोग सोमैटिक डेथ को ECG एंड EEG का फ्लैट लाइन से हम लोग ये कर सकते हैं, और ब्रीथ साउंड्स ये सब भी नहीं आ सकता। एंड मॉलिक्यूलर डेथ का अगर कंफर्मेशन करना है तो हम लोग को राइगर मोर्टिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग फॉर्मेशन एंड पेट्रिफैक्शन देखना पड़ेगा। और ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मसल्स रिस्पॉन्ड टू थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलस, लेकिन मॉलिक्यूलर डेथ में ये नहीं होता है। और ये इसका रीज़न यही है कि सोमैटिक डेथ में रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि यह जो मॉलिक्यूल जिंदा है वही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सोमैटिक डेथ में, बट
मॉलिकुलर डेथ में वो मॉलिक्यूल जिंदा ही नहीं है तो वो रिस्पॉन्स कहाँ से करेंगे। कंडीशन ऑफ द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द बॉडी, वही जो मैंने ऊपर में कहा कि अलाइव एंड फंक्शनिंग, जैसे कि डब्ल्यूबीसी जो है वो फैगोसाइटिक मूवमेंट करता रहता है, सिलिया कंटिन्यू देयर मूवमेंट, सिलिया भी मूवमेंट करता रहता है, एंड स्पर्मेटोजोआ रिमेन मोटाइल इन द एपिडिडाइमिस। मोटाइल इन द एपिडिडाइमिस। बट कंडीशन अगर मॉलिकुलर डेथ में देखा जाए तो ये होगा डेड एंड नॉन फंक्शनली फंक्शनिंग विथ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगा, और पोस्टमार्टम चेंजेस जैसे कि कूलिंग ऑफ द बॉडी, राइगर मोर्टिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ये सब शुरू हो जाता है।